मेरे यीशु, इसी घड़ी तेरे महिमा वाली हाथ तेरे बेटे और बेटियों के सर पर आए। पिता मसीह भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज की प्रार्थना में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जितने भी भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रही हैं, यदि आपके पास यह प्रार्थना पहुंचा है तो परमेश्वर ने आपके लिए यह प्रार्थना भेजा है। आप इसे पूरे सुने और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस प्रार्थना को इसी समय शेयर करें, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में भी अपनी भलाई को उत्पन्न कर सके और परमेश्वर के महिमा हो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज बहुत से भाई और बहन अपने जीवन में डरे डरे से रहते हैं। बहुत से भाई बहन वचन को जो जानते हैं वो डरते तो नहीं है, वो निर्डर होकर परेशानी का, दुख का, जो भी कुछ उनके जीवन में आता है आसानी से उसे पार कर लेते हैं। लेकिन जो वचन में कमजोर होते हैं, जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं है, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो आलसी लोग हैं, उन पर जब मुसीबत आती है तो उन्हें पार होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और शैतान ऐसे लोगों को, जिन्होंने प्रभु पर एक बार विश्वास कर लिया और उनके साथ संगति नहीं की, कुछ दिन के लिए उनसे प्रार्थना किए और बाद में फिर उन्हें छोड़ देते हैं, प्रार्थना नहीं करते, उनके अंदर आलस हो जाता है। अरे चलो कल कर लेंगे, आज नहीं किया तो कुछ नहीं, परसों कर लेंगे। जो इस प्रकार से सोचते हैं और जो प्रार्थना नहीं कर पाते, उन्हें शैतान भरमा चुका है और ऐसे व्यक्ति विश्वास में कमजोर और गिर जाता है। इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है। विश्वास जो है हमें एक करेंसी, जो पैसे, जैसे कि हमारे भारत में पैसा है, हम यदि कोई सामान किनने के लिए जाए तो हमें क्या देना होता है? पैसे देना होता है। इसी प्रकार से स्वर्ग राज्य में जो परमेश्वर है, वहां के लिए हमारा विश्वास ही करेंसी है। जब हमें परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना होता है तो हमें विश्वास, अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने प्रकट करना होता है। पहला तो हमें परमेश्वर से मांगना पड़ता है, और दूसरा, जो चीज को वो मांगे उसे विश्वास करके विश्वास करना होता है। और यह विश्वास उन व्यक्ति में से उठ जाते हैं जो अपने शरीर के कार्यों को देखते हैं, जो आलस करते हैं, प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर से दूर होते 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 परेशान होकर वो प्रभु को छोड़ जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। हम क्या है, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु ने स्वयं हम सबको अधिकार दिया है। हम कौन है? प्रभु परमेश्वर का संतान है। यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिया है। दूसरा कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति यदि अंधकार में जाए तो क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा, चमक जाएगा। हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को नहीं रखते, इसलिए अंधकार की शक्ति आकर हमें उस विश्वास में गिरा देता है। और जब हम वचन को पढ़कर रोज पढ़ते हैं एक नियमित से, नियम अनुसार, तो हम गिर नहीं पाते, हम विश्वास में बहुत मजबूत होते चले जाते हैं। इसलिए शैतान हमें गिरा नहीं पाता है। आज बहुत से भाई और बहन हैं जो विश्वास में कमजोर हो चुके हैं। थोड़ा देर प्रार्थना करते हैं और उनके घुटनों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कुछ, और फिर कहते हैं कि हमें प्रार्थना होता ही नहीं है। कैसे करें प्रार्थना? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जगत की ज्योति आप हैं।
आपको प्रार्थना करना है, प्रभु से संगति करना है। आपको जो कुछ भी चाहिए वो प्रभु आपको देगा। विश्वास से आप मांग के तो देखिए। भजन संगीता में लिखा है कि पलक कर देख कि परमेश्वर कैसा भला है। जब आप अपने सच्चे मन से उन्हें पुकारेंगे तो परमेश्वर आपका सुनेगा और आपको उस परेशानी से, उस दुख से, उस तकलीफ से बाहर निकालेगा। हम इंसान को ढूंढते हुए जाते हैं, लेकिन सभी के जीवन में एक दिन ऐसा समय आता है जब वह इंसान जिस पर उनका भरोसा होता है वो कार्य नहीं आता। और मैं स्वयं इस बात को मानता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत से ठोकरें खाए हैं और अब प्रभु ने मुझे इतना मजबूत कर दिया है कि हमारे जीवन में पहला स्थान मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर का है। हम कुछ भी काम करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करके ही उसमें अपना पैर बढ़ाते हैं। परमेश्वर इस वचन के साथ आप सबको आशीष दे और आइए हम सब मिलकर इस समय प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा धन्यवाद, जीवन देने वाला प्रभु तेरा धन्यवाद, उद्धार करता यीशु तेरा धन्यवाद। मेरे प्यारे यीशु पिता, तेरे लहू से तेरे तमाम बेटों और बेटियों को कवर करता हूँ। तेरे लहू से इसी समय तमाम तेरे बेटे और बेटियों को कवर करता हूँ। हर वह भाई और बहन जो इस वक्त इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं मेरे पिता, एक एक जन को मैं तेरे लहू से ढकता हूँ। मैं एक एक जन को पिता यीशु तेरे लहू में ढकता हूँ। मेरे पिता, आज वो जो भी मनसा के साथ आए, जो भी उम्मीद रखकर आज इस प्रार्थना को रिसीव कर रही पिता, मैं उसके मन के बातों को नहीं जानता, मैं उनके मन की बातों को नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं मेरे उद्धारकर्ता यीशु। आप जानते हैं मेरे उद्धारकर्ता यीशु। आप जानते हैं मेरे पिता यीशु। आप उनके मन की बातों को जान पिता, और उनके वो जो जरूरत और उनके जो भी जरूरत है पिता, आप उसे पूरा करें, आप उसे पूरा करें, आप उसे पूरा करें। यदि भाई और बहन तुमसे भटक चुके हैं मेरे पिता यीशु, तुम्हारे पास आकर पिता, आपके पास आकर पिता, यदि भाई और बहन आपके पास आकर भटक चुके हैं मेरे पिता, आपके पास आकर पिता शैतान ने किसी प्रकार से उन्हें खींच लिया है, विश्वास में कमजोर कर दिया है, मेरे राजा यीशु आज उन्हें फिर से आपके पास बुलाइए मेरे यीशु पिता। आपके चरणों में उन्हें जगह दे मेरे यीशु पिता। और जो लोग भी आपसे बिछड़ चुके हैं यीशु के नाम में पिता, जो विश्वास के साथ वो आए थे, उसी विश्वास के साथ फिर से आपके साथ वो लौट जाए मेरे राजा। फिर से आपकी ओर वो फिर जाए मेरे पिता, फिर से वो आपकी ओर फिर जाए मेरे पिता। आज बहुत से भाई और बहन पिता आपके वचन से दूर हो रही है पिता, आपके वचन को पढ़ नहीं पा रहे हैं पिता, क्योंकि शैतान उनके मन में गलत बीजों को बोता है। शैतान आपके प्रति गलत भावनाओं को उनके मन में उत्पन्न करता है। इस वजह से बहुत से लोग पिता आज आपसे दूर हो चुके हैं। मेरे यीशु, आप एक जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, आप एक जीवित परमेश्वर हैं। मेरे उद्धारकर्ता, आपने कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन में ही हो। जो कोई मेरे पास आता है वो कभी नाश ना होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। मेरे यीशु, उस आनंद जीवन की भरपूरी आज तेरे एक एक बेटे और बेटियों पर प्रकट कर। आज एक एक बेटे और बेटियां तेरे वह हर एक नौ फल
जो तेरे ओर से हैं वो तेरे बेटे और बेटियों को मिले पिता। पवित्र आत्मा के अभिषेक इसी समय तेरे बेटे और बेटियों को भरे पिता। इसी समय उनके हृदय में तेरे पवित्र आत्मा उतर कर आए पिता। इसी समय उनकी सारी परेशानी उनके जीवन को छोड़कर निकले पिता। उनके माइंड को मैं यीशु के नाम में फ्री करता हूँ। उनकी कमजोरियां यीशु के नाम में निकल जाए पिता। उनकी बीमारियां यीशु के नाम में जाए इसी समय मेरे पिता। उनकी हर एक परेशानी यीशु के नाम में इस समय छोड़कर उन्हें चले जाए पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे पिता, यदि इनके कोई कार्य है जो लंबे समय से करना तो सोच रहे हैं पिता, लेकिन नहीं हो पाता है, जब भी वो करने जाते हैं पिता, कुछ न कुछ रुकावट बनकर उस कार्य को होने से रोक दिया जाता है और वह कार्य शैतान की ओर से किया जाता है। मैं आज यीशु के नाम में मैं यह घोषणा करता हूँ, जितने भी भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, यदि उनके जीवन में ऐसा कोई अभिलाषा है उनका, ऐसा कोई मनसा है उनका कि मैं आगे अपने जीवन के लिए उन्नति करूं, तो मेरे पिता आज मेरा विश्वास, पिता उनके विश्वास नहीं, मेरे विश्वास के द्वारा आप उन्हें उस चीज को उन्हें दे मेरे राजा। आप उन्हें उस चीज को उन्हें दे मेरे राजा। जो भी अब तक इन्होंने परीक्षा में डूबा था, उस परीक्षा से बाहर लेकर आए मेरे राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे यीशु। इसी घड़ी तेरे महिमा वाली हाथ तेरे बेटे और बेटियों के सर पर आए पिता, और आज तेरे बेटे और बेटियों को इसी समय ब्लेस कर दे मेरे राजा। सारी कमियां जो इनके जीवन में हैं यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता। सारी मजबूरियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। सारी कमियां यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़कर जाए। शैतान के कोई भी कार्य इन पर प्रकट ना होने पाए पिता। शैतान इनके अगल बगल में टिकने ना पाए पिता। इनके विश्वास को आप मजबूत करें मेरे यीशु। धन्यवाद यीशु। सारी महिमा हम तेरे नाम को देते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु खुदावा हम आपके नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।